हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 के गणित में प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो पहले स्तंभ में क्या दिया है, नंबर्स दिए हैं। सेकंड में समीकरण दिया है। थर्ड में चर का मान यानी एक्स का ये मान रखेंगे तो RHS आना चाहिए। और फिर हमें बताना है कि समीकरण बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है कि नहीं। यदि एक्स का मान रखने से हम RHS और LHS बराबर आ जाते हैं तो समीकरण संतुष्ट होगी, और नहीं आते हैं तो समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। तो हमें हाँ या नहीं में आंसर देना है। तो इसका फर्स्ट है x+3 बराबर 0 और x बराबर हमें 3 रख के देखना है। तो समीकरण है हमारा x+3 बराबर 0। अब x बराबर हमने 3 रख दिया और ये वाला एक 3 पहले से है बराबर 0। तो 3 और 3 6 होते हैं। 6 तो बराबर नहीं है 0 के, इसलिए फर्स्ट का जवाब होगा नहीं। सेकंड वाले में है x+3 बराबर 0 और x बराबर हमें 0 रख के देखना है। तो इक्वेशन यही है, x+3 बराबर 0। अब x बराबर 0 लेने पर तो ये हो जाएगा हमारा 0 + 3 बराबर 0। तो ये तो देखिए 0 में 3 जोड़ेंगे 3 ही आएंगे, और यहाँ पर हमें लाना है 0। तो 3 और 0 बराबर नहीं है, LHS और RHS बराबर नहीं है, इसलिए इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता ये वाला मान। फिर थर्ड वाले में है x+3 बराबर 0। ये तो समीकरण है हमारा। अब x बराबर -3 रखना है, तो x बराबर -3 लेने पर या रखने पर बच्चों ये आपको करके दिखाना है। तो ये हो जाएगा हमारा -3 + 3 बराबर 0। 0 बराबर 0, इसलिए ये वाला जो मान है ये समीकरण को संतुष्ट करता है। तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा हाँ। फिर फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें समीकरण दिया गया है x - 7 = 1। अब हमें x बराबर 7 रख के देखना है। x बराबर 7 लेने पर तो +7 - 7 बराबर 1 आना चाहिए, लेकिन 7 में 7 जाएंगे तो 0 आ जाएंगे, और यहाँ पर है 1 तो 0 तो नहीं है 1 के बराबर, इसलिए ये वाला मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नहीं। फिर बच्चों इसका सेकंड वाला है इसी समीकरण में। यहाँ पर यह हमें दिया गया है x - 7 = 1 और x बराबर हमें 8 रख के देखना है। तो x बराबर 8 लेने पर तो ये हो जाएगा हमारा 8 - 7 बराबर 1। 8 में 7 जाएंगे 1 ही बचेगा, 1 बराबर 1 ये वाला मान संतुष्ट करता है। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा हाँ। 6 नंबर पे ये दिया है 5x - 20, 5x बराबर 25। तो x बराबर 0 लेके देखना है। इसको हम लिख लेते हैं 5x बराबर 25। x बराबर 0 लेने पर तो 5 × 0 बराबर 25। ये तो संभव नहीं है, 0 बराबर 25 ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये जो x का मान है समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। फिर इसी में अब हमें x बराबर 5 रख के देखना है। तो हम यहां पर लिखेंगे x बराबर 5 लेने पर तो ये हो जाएगा 5 × 5 बराबर 25। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 तो आएगा। 25 बराबर 25, LHS बराबर RHS। तो ये जो 7वां भाग है इसका आंसर हो जाएगा हाँ। फिर बच्चों 8वें भाग में 5x बराबर 25, समीकरण सेम ही है। अब x बराबर हमें -5 लेके देखना है। तो हम यहां लिखेंगे x बराबर -5 लेने पर तो 5 × -5 बराबर 25। देखिए 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 तो आएगा, लेकिन धन ऋण मिलके हो जाएंगे ऋण, और निशान भी आएगा ऋण का। तो -25 बराबर -25 ये संभव नहीं है। LHS = RHS, इसलिए ये जो मान दिया है ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं।
फिर इसका 9वां भाग है, इसमें हमें ये दिया है m/3 इक्वल टू 2। अब m बराबर हमें -6 रखना है, m/3 बराबर 2, और हमें m बराबर रखना है -6, तो ये हो जाएगा -6/3 इक्वल टू 2। बच्चों 6 को 3 से हम काटेंगे, ऋण 6 को 3 से, तो 2 आएगा, लेकिन ये कैसा आएगा, ऋण का आएगा। और यहाँ पर है धन का 2, तो ऋण का 2 तो बराबर नहीं हो सकता धन के 2 से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नहीं। फिर इसका 10वां भाग है, इसमें समीकरण समान ही है, m/3 बराबर 2, लेकिन अब हमें m बराबर 0 लेना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे m बराबर 0 लेने पर, तो 0/3 बराबर 2। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो 0 2 के बराबर तो नहीं हो सकता, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। दरवाजा लगा। फिर इसका 11वां भाग है, इसमें बच्चों समीकरण समान ही है, यही वाला है समीकरण m/3 बराबर 2। अब हमें m बराबर 6 लेके देखना है, तो 6/3 बराबर 2, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 2 बराबर 2, इसलिए ये जो मान है ये समीकरण को संतुष्ट करता है, m बराबर 6, तो इस वाले कॉलम में हो जाएगा हाँ, यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 3 बार हाँ आया है, 4 बार हाँ आया है, और बाकी सब में आया है नहीं। इस तरह से बच्चे बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस आप मान सही रखिए और आपको भाग करते बनना चाहिए, साथ में इसके जो निशान होते हैं इन माइनस प्लस के, इनका आपको बनना चाहिए कि इसका कैसे किया जाता है इसको हल। जब ये आपसे अच्छे से बनेगा तो फिर ये क्वेश्चन एकदम सही जाएगा। तो इस वीडियो में से इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।